थाने से हूँ सारी इतनी जरूरत नहीं कि असने सारी रात को जाती करे या थाने बंद करे तो लोगों ने छत छतरन जालिमो ये तुसा लोगों ने जुल्म भी दे बड़े असा 10 बजे तक बैठे रहे चौका भी से कोई हुक्मरानों के खिलाफ रेफरेंडम का ऐलान करते हुए आज शहीद चौक में मौजूद है और रियासत के लोग और रियासती अवाम ने 11 मई को 12 मई को 13 मई को और 14 मई को पूरी रियासत के अंदर क्या कौम वतन की जय गाकर मरते हुए राही गुंडा थे, क्या कौम वतन की जय गाकर मरते हुए राही गुंडे थे, जो देश का परचम लेके उठे वो शोक सिपाही गुंडे थे। रहबरे मुल्को कौम जरा आंखें तो उठा, नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने, कुछ हमको बता, ये किसका लहू है, ये कौन मरा। जिंदा निलाने कोटली गुज़िश्ता 1 साल से आपका ये नोटों पे निकलना, अपना दिन रात एक करना, अपनी तारीख को पूरा और मुकम्मल टाइम देना, उसका नतीजा जितनी आपने मेहनत की उतना फल मिला। और जिस जुर्रत बहादुरी का आपने मुजाहरा किया और जिन लोगों ने पूरे कोटली और पूरे कश्मीर के अंदर शिकानगत का मुजाहरा किया, तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और आज भी हमारा एक ही मुतालबा है कि असीरों को रिहा करो, नहीं तो जो तारीख मुजफ्फराबाद में दोहराई गई थी, ये जो पूरे कश्मीर से मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च था, अब जो हमारे मीरपुर में शादी कह रहे हैं कहीं उस तरफ लॉन्ग मार्च नहीं करना। अब आपको अब हुक्मरानों को इस बात का पता होना चाहिए कि अवाम अब जाग चुकी है, अब इनको हम नहीं दबा सकते। ये अपना हक लेना चाहते हैं, आपको अपने हक लेने का पता है और हमारा एक निकाती एजेंडा है। हमारे बाकी मुतालबात पूरे हुए, अब हमारे जो असीरान है उनको गैर मशरूत रिहा करो, नहीं तो ये आज का ये पहला मुजाहरा है असीरान की गैर मशरूत रिहाई के लिए। और ये अवाम का फाटे मारता हुआ समुद्र तुम देख लो, उनको देख लो और इनके सबर का इम्कान न लेना। तुम जानते हो कि ये बिकने वाले नहीं है, ये झुकने वाले नहीं है। इन कश्मीरियों ने बताया है कि हमारी तारीख क्या है, हम क्या कुछ नहीं कर सकते, हम जो चाहे वो करके दिखाते हैं। इसलिए आज हम खड़े होकर ये ऐलान करते हैं, आज पूरा मन ऐलान करते हैं कि हमारे उन असीरान को गैर मशरूत रिहा करो, हमारे सब्र का इम्तिहान न लो। तुमने देख लिया हम जो कहते हैं वो डंडे की चोट में करके दिखाते हैं और इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। नहीं, बंद कमरों की सियासत मेरा मंशूर नहीं, बंद कमरों की सियासत मेरा मंशूर नहीं। जो बात करूंगा सरे बाजार करूंगा, तुम मुझे रात की स्याही में कत्ल करोगे, मैं तुम्हें सुबह की अखबार की सुर्खी में मिलूंगा। जिंदा दिलाने को नहीं, आप तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे के दस्ते बाजू बने। मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ जो इस ईरान है इस वक्त पाबंद सलासिल है, उन्हें फिर फौर रिहा किया जाए। कश्मीरियों के अंदर एक बेचैनी की लहर पाई जा रही है, ऐसा ना हो कि वो बेचैनी की लहर किसी और तरफ चली जाए। अभी भी हुकूमत के पास टाइम है, वो होश के नाखिल ले और सब्र का इम्तिहान ना ले। अगर इस तरह उन्होंने दोबारा किया तो अगला लाया जो भी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी देगी, गुड ट्रांसपोर्ट आजाद कश्मीर पूरे जिस तरह पहले भी उनके साथ ही इंशाल्लाह ताला इसके बाद भी जो है उनके साथ पूरा तावन करेगी, क्योंकि गुड ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट है जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। तो इंतजामिया को मैं एक बार मुतलबे करता हूँ कि फिर फौर होश के दाखिल है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नारे पैंतन
करवाई था एक बार बस खत्म। आवाज दो, आवाज दो, मीरपुर में, मीरपुर में, मीरपुर में, गिलगित बल्तिस्तान में आवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्से को अपने करके चले हैं शदीद लोग, हर रोज इनसे जुड़ते रहेंगे मजीद लोग। हम कौन हैं जो इनकी अदाओं पे हूँ खफा, उंगली कटा के होते रहे हैं शहीद लोग। और इस बार करबला की कहानी उलट गई, इस बार हमसे जीत ना पाए यजीद लोग। इस पंडाल में खड़े बोटली के बहादुरों, ये कोई अंजुमन सदाइश बामी का जलसा नहीं है, ये आपकी बहादुरी का, आपकी दिलेरी का, आपकी जद्दोजहद का जलसा है। और जो लोग हमारे इस वक्त भी साद अंसारी एडवोकेट की शक्ल में, राजा दानिश की शक्ल में, और आजाद जी का बेटा आज एक्सीडेंट में शहीद हो गया उनकी शक्ल में, और हमारी एक खातून रहनुमा, शायद ये पहला वाकया होगा कश्मीर की तारीख का कि खातून रहनुमा भी जो है वो जेल में बंद है। ये जो सारी तहरीक है, ये उन मुजफ्फराबाद के लहू से, ये रिया वालों में के लहू से, ये यहाँ सेसा में बरुइया वालों के लहू से, डडियाल, इस्लामगढ़, हमारा पुलिस वाला भाई, हमारे पुलिस वाले साथियों का लहू भी इसमें शामिल है। ये तहरीक जो कामयाब हुई है, इसमें इस वतन के हर बंदे का जो यहाँ है, ये बैरून मुल्क है, उसमें उसका लहू शामिल है। हम सबको खराज अकीदत पेश करते हैं। जिसने फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई उसका भी किरदार है, जो एक कदम चला उसका भी किरदार है, जो मुजफ्फराबाद तक पहुंचा उसका भी किरदार है, जो कहीं छुप गया उसका भी किरदार है, जो भाग गया उसका भी किरदार है, जो फोटो बनाने आ गया उसका भी किरदार। ये बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इस तारीख में, लेकिन कामयाबी सारी गलतियों पर पर्दा डाल देती है, कामयाबी छुपा देती है गलतियों को। आज हम यहाँ पर इसलिए जमा हुए हैं कि एक तो इस तहरीक के असीरों को रिहा किया जाए। हम बताना चाहते हैं इस मुजफ्फराबाद की हुकूमत को, पिछले हुले में तुम तरपड़ों से बच गए हो, आप दोबारा नहीं बच सकते। ये धमकियां देते हैं, हम ऑपरेशन शुरू करेंगे, हम लिस्टें बना रहे हैं, हम लोगों को उठाएंगे। भाई हम कितने दिनों से 14 दिन हो गए इस चौक में इंतजार कर रहे हैं। जफर मलिक साहब भेजो ना आपके बंदे उठाने के लिए, और ये एक चीज की इंक्वायरी होनी चाहिए। क्यों इसने अपने बरादरी के लोग और दहशतगर्द वहां रिया में जंगल में बैठाए और लोगों पर फायरिंग की? जफर मलिक पे FIR दर्ज होनी चाहिए। और क्यों हर जगह पे वहां पुलिस वाले को दहशतगर्दों ने मारा, वहां पर हर जगह पे मुजफ्फराबाद में हमला किया? हम अपने साथियों पर होने वाले जुल्म पर बरीयत और इस गिराए के खून की जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं या नहीं? खड़ा करें आज की नसीरों को, जो 4 घंटे पहले गिरफ्तार हुए वहां पर, आज ये मीरपुर की बदमाश इंतजामिया इंतकामी कार्रवाइयां करने के लिए, लोगों को सबक सिखाने के लिए ये सोच रहे हैं कि हम इनको यहाँ पे बंद करके रखेंगे और लोग डर जाएंगे। ये डर हमने 11 मई को खत्म कर दिया था, ये डर खत्म हो गया। आपको याद होगा मलिक याकूब साहब 10 मई को यहाँ पर, 9 मई को यहाँ पर तायरा ने अकेले यहाँ पर आकर वो 144 तोड़ा, जिसको ये समझते थे कि हम लगाएंगे और यहाँ पर पता नहीं क्या हो जाएगा। और 10 मई को इस चौक में मैंने खड़े होकर कहा कि हंसते हुए, गाते हुए, मुस्कुराते हुए, लतीफे सुनाते हुए, एंजॉय करते हुए चलो, आप जीत चुके हो, ये कल आपकी जीत का ऐलान हो जाएगा। हर तकरीर में कहा, इससे ज्यादा पुरअमन क्या हो सकती है जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक के जिस दिन हम निकले, फायरिंग हुई, पुलिस को भी मार पड़ी, उसके बाद DC ऑफिस में ताला था, अदालतें वीरान थी, ताले पड़े हुए थे, थाना वीरान था, ताले पड़े हुए थे। मुजफ्फराबाद से लेके यहाँ तक वो असेंबली जिसकी तरफ जाने के लिए हम
मार रहे थे उसके आगे कुत्ता भी खड़ा नहीं था, वो खाली दीवार में पड़ी हुई। किसी एक जगह पे ना कोई तशद्दुद का वाकया हुआ, ना लोगों ने किसी दफ्तर को जलाया, ना इमलाक को जलाया, ना किसी चीज को नुकसान पहुंचाया। जो गाड़ियां जली वो जुल्म कर रही थी इसलिए जली, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। और इससे ज्यादा पुरअमन, इससे ज्यादा तारीखी तकरीर क्या हो सकती है कि आज कराची से लेके बॉम्बे तक लोग सोशल मीडिया पे आके कहते हो कश्मीरियों चिड़े रहो, और तुस बड़े बगारत हो, और तुस बड़े बाइज्जत हो, तुस सारा माल ऊंचा कर छोड़ा। असा की आटा नहीं था खाली चाइना, बिजली नहीं सी चाहिए, गुलाम कौम की, मैं कौमा की इज्जत चाहिए होनी, इज्जत। इस तारीख जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी मलक याकूब साहब, इम्तियाज असलम साहब, इन आसा की इज्जत दी, क्या दी, इज्जत दी। इस इज्जत की कायम रखना ताजर भाइयों की गुजारिश है कि अवाम ने मुतालबे करना शुरू हुई है कि तुस भी थोड़ा हाथ थोड़ा रखो। जड़ियां चीज़ां सस्तियां हुई उन्हें सस्तियां करो, बेकरियां की सस्तियां करो, रोटियां ही सस्तियां करो, ताकि सारे खुशी नाल इस तहरीक की इंजॉय करा। ये खत्म नहीं होया, इनकलाब खत्म नहीं होना। अज अदारे ठीक करने, अज नईम चौधरी नहीं जरा थले आजकल कोई नहीं इसने दफ्तर ने भी 14 दिहाड़े हुई है। 26 उसकी भी ठीक करना, डीसी की भी ठीक करना, पटवारियों की भी ठीक करना, ये सारे